हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम शुरू किए थे समय और कार्य, जिसमें कि आज आपका 12वां क्लास होगा। अगर पीछे का आपने अभी तक 11 क्लास तक नहीं देखे हैं तो आप जो है आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके उसे पहले देख लीजिए, तभी आपको यह क्लास समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, आज जो है मिसलेनियस का फिर से क्वेश्चन चालू होगा और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, सॉलिड क्वेश्चन है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप देखते होंगे। आप अगर जानते हैं तो आप इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस सेशन में जो है ना बहुत ही सॉलिड सब क्वेश्चन उठा के लाए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो है सही से समझने का प्रयास कीजिएगा। और आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम का, तो 1 नंबर 2 नंबर का तो इस चैप्टर से जरूर ही पूछा जाता है। आप सेट में देखते होंगे, तो पहले इसको टोटल चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, देखिए आपसे कहां से क्वेश्चन छूट रहा है। ठीक है, आइए आज पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का है। आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। किसी काम को पूरा करने के लिए एक्स वाई तथा जेड को क्रमशः 8 दिन 12 दिन तथा 16 दिन लगते हैं। पहले एक्स इस पर 2 दिन कार्य करता है तथा उसके बाद वाई उतने दिन कार्य करता है जब तक, ठीक है, यहां होगा, यहां छूट गया है लैंग्वेज थोड़ा, जब तक कि जड़ के लिए 25% कार्य शेष रहे। इस शेष कार्य को जड़ करता है तो कार्य पूरा होने में कुल कितना दिन लगाएंगे। तो टोटल काम पूरा होने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया आपसे। तो चलिए इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई और जेड है, ठीक है। तो एक्स 8 दिन करता है, 8 दिन में, वाई 12 दिन में करता है और जेड 16 दिन में। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला वीडियो में हम आपको बता दिए थे समय और कार्य में जो है एक एक दिन करके आपको काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो बोलता है पहले एक्स इस पर 2 दिन कार्य करता है, एक्स को 2 दिन काम करवा दीजिए, तो टोटल काम 8 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/8। टोटल काम एक्स जो है 8 दिन में करता है, तो एक दिन में 1/8 और 2 दिन तक करता है तो 2 दिन में 2/8, 2 से गुना कर देंगे, 2 एक कम 2, 2/8। ठीक है, अब इसको कटाइए तो 2 चौकी 8 यानी 1/4 काम खत्म हो गया है। ठीक है, तो 1/4 काम खत्म हो गया है। यहां तक क्लियर है। कितना दिन में, 2 दिन में, 2 दिन में 1/4 काम खत्म। आगे तथा उसके बाद वाई उतने ही दिन कार्य करता है, वाई जो है उतने ही दिन कार्य करता है जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य रहता है। वाई जो है उतना ही दिन काम करेगा जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य रहता है। तो जेड के लिए 25%, 25, ठीक है, 25%। ध्यान दीजिएगा, 25% को हल करेंगे तो 25/100, प्रतिशत का बटा में 100 यानी 1/4। तो 25% काम का मतलब हुआ 1/4 काम कौन करेगा, जेड करेगा। यानी जेड जो है 25% कार्य करता है, इसका मतलब 1/4 काम करता है। यानी जेड जो है 1/4 काम करता है। तो जेड जो है पूरा काम 16 दिन में कर देता है, 100% 16 दिन में कर देता है। तो 25% कितना दिन में करेगा, तो 16 से गुना कर दीजिए, देख लीजिए। तो 4 चौके 16 यानी 4 दिन में। तो 4 दिन में 25% काम करेगा कौन, जड़। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 25% जड़ कर दिया है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 कम कौन किया है, एक्स भी तो 1/4 कम किया है, यानी 25% यहां कम हुआ है। ठीक है, 25% एक्स कम किया है और 1/4 का मान भी 25% यानी 25% जेड भी किया है।
ठीक है, तो 25% एक्स 25% वाई, तो 50% हो गया है। तो टोटल 100% होता है, 100% में 50% हो गया, तो बचा कितना? 50 से बचा है, यानी 50% इसका मतलब है वाई करेगा, तो 50% वाई करेगा। 50% 50% का बटा में 100, इसको हल कीजिएगा कटाइएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 50 दूना 100, 1/2, यानी 1/2 काम जो है वाई करेगा। ठीक है, वाई करेगा 1/2 काम। तो वाई जो है पूरा काम यानी टोटल काम 100% काम 12 दिन में करता है, तो 50% करें कितना? तो 50 से गुना कर देना है, यानी 12 से गुना कर देना है, 2 छके 12 मतलब 6 दिन लगेगा। पूरा काम करें में 12 दिन, तो आधा काम करें कितना? 1/2 का मतलब आधा, आधा काम करें 6 दिन। तो बोलता है तो पूरा कार्य होने में कुल कितना दिन लगेगा? तो पूरा कार्य 2 दिन एक्स ने किया है, ठीक है, यहां पर अब इसको हटा देते हैं। 2 दिन एक्स किया है, वाई कितना दिन में किया है? 6 दिन, वाई 6 दिन तक काम किया है, और जेड जो है 4 दिन काम किया है, तो +4, तो 6 4 10 2 12 दिन, तो टोटल काम समाप्त होने में 12 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे ठीक से। अगर आपने अभी तक टोटल वीडियो देख लिए हैं, यह क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए, अगला भी सॉलिड क्वेश्चन है। ए तथा बी यानी ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। यदि बी का 3 दिन का कार्य, यहां छूट गया थोड़ा सा, रुकिए अभी, बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है, सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। बी का 3 दिन का कार्य सी के, यहां छूट गया है थोड़ा सा, सी के 2 दिन के, सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है, 2 दिन के कार्य के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, चलिए आइए इसको बनाते हैं। आइए, ए और बी मिल जाता है तो 30 दिन में पूरा हो जाता है। इन्होंने मिलकर के 10 दिन तक कार्य किया है। चलिए, ए और बी मिलकर के 30 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/30, और 10 दिन तक काम करता है, तो एक दिन में 1/30, तो 10 दिन में 10/30। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/3 काम खत्म हो चुका है। तो शेष कार्य कितना बचा है? शेष निकालता है इस दोनों का अंतर, 1 3 का अंतर 2, और नीचे में जो रहता है वही, यानी शेष बचल है 2/3। आगे बोलता है तथा इसके बाद सी के सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर लेता है। अब जो है ना, सी की सहायता से अगला 10 दिन में, 10 दिन में कौन सा काम समाप्त होगा? जो शेष बचा है, तो 10 दिन में शेष कार्य यानी 2/3 काम 10 दिन में, किसके सहायता से? सी के सहायता से। कटाइए, 2 2 5 10, तो 2 1 काम 2 2 5 10, तो 3 5 15, तो 15 दिन में, यानी एक का मतलब क्या? टोटल कार्य, तो 15 दिन में तो पूरा काम कर देगा। पूरा मतलब 100%, किसके सहायता से? सी की सहायता से। इसका मतलब है तीनों मिलकर के अगर काम करेगा
ए बी और सी की सहायता से तीनों मिलकर के काम करेगा तो 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आगे दिया है, यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है, तो इसमें जो है ए बी सी में से ए बी को घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा, क्योंकि अगर सी के बारे में आगे बोला गया है तो पहले इसको घटाइए। 30 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा, तो टोटल काम 30 हो गया है। तो 30 दिन में 30 काम तो एक दिन में एक काम, तो 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में 2 काम, इसको घटा दीजिए तो सी का निकल जाएगा। तो सी जो है एक दिन में एक काम करेगा, एक दिन में एक काम करेगा तो 30 काम करे में 30 दिन लगेगा, 30/1। अगर सी अकेला काम करेगा तो 30 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, और आगे दिया गया है, आगे दिया गया है बी का 3 दिन का कार्य, आगे दिया गया है बी का 3 दिन का कार्य का मतलब गुना, और सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। सी के को कहा समझना है। ठीक है, तो 2 दिन के कार्य के बराबर है, तो बराबर है तो बराबर कर दीजिए। अब एक एक दिन करके इसका कैपेसिटी निकालिए, क्षमता निकालिए। ठीक है, आइए अगर बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी को झांप देंगे ढकिया नियम से, तो बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, और सी का वैल्यू निकालेंगे तो सी को झांप देंगे तो 3 हो जाएगा। ये क्षमता निकल गया है। ठीक है, ये क्षमता निकल गया है। बी के पास क्षमता मतलब बोले थे मजदूर, बी के पास 2 मजदूर है तो सी के पास 3 मजदूर है, और यहां सी का कैपेसिटी निकाल चुके हैं। ठीक है, क्षमता, तो सी का क्षमता निकाल लिए, सी का क्षमता और बी का क्षमता निकल गया है, और सी जो है अकेले 30 दिन में काम कर देता है, तो सी के पास रेशियो में कितना है? सी के पास रेशियो में देख लीजिए आप, सी के पास रेशियो में 3 है। अब 3 मजदूर लगा लेते हैं तो 30 दिन में घर बना देता है। हम एक के मजदूर से काम करवाएंगे तो ज्यादा दिन लगेगा, ज्यादा के लिए क्या गुना, यानी 90 दिन में। तो इसमें हमको निकालना है ए का निकालने के लिए पहले आपको बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए, तो एक मजदूर लगा देते हैं तो 90 दिन में घर बना देता है, तो बी का वैल्यू जानना चाहते, बी के पास 2 मजदूर है, अगर मजदूर की संख्या बढ़ा देंगे तो कम में समय लगेगा, कम के लिए क्या भाग 2 से भाग लगा दीजिए, 45 दिन। 45 दिन में कौन बना देगा? बी, यानी बी का पूछता तो 45 दिन में। ठीक है, तो बी का पूछ देता तो 45 दिन में, लेकिन पूछा गया है ए अकेला, तो ए बी मिलकर के 30 दिन में, और बी अकेला 45 दिन में। आइए इसको धर लाते हैं, ए प्लस बी मिलकर के 30 दिन में, और बी अकेला 45 दिन में, तो ए बी में से बी को घटा देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, तो वही तो पूछा गया था। चलिए, एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, तो टोटल काम 90 हो गया। 30 दिन में 90 काम तो एक दिन में 3 काम, 45 दिन में 90 काम, एक दिन में 2 काम। ठीक है, चलिए, तो ए बी में से बी को घटा देंगे तो ए का निकल जाएगा, घटा दीजिए 3 में से 2 घटेगा एक, तो एक दिन में एक काम करेगा ए जो है एक दिन में एक काम करेगा, तो 90 काम करेंगे तो 90/1, तो 90 दिन लग जाएगा, 90 दिन। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा उनके कार्य करने की क्षमता 14:11 के अनुपात में है, तो एक महिला को उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? यानी महिला अकेले जो है
कितना दिन में पूरा करेगी। एक क्या महिला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगी। तो चलिए जाइए ध्यान दीजिएगा। तो पुरुष है और वो महिला है, एक पुरुष और एक महिला का रेशियो दिया गया, सॉरी हाँ, एक पुरुष और एक महिला का रेशियो 14:11। यह जो दिया गया है क्षमता दिया गया है। एक पुरुष और एक महिला मिलकर के 33 दिन में काम को पूरा कर देता है। तो क्षमता मतलब मजदूर, पुरुष के पास 14 मजदूर, महिला के पास 11 मजदूर। तो दोनों मिला करके 33 दिन में घर बना देता है। तो दोनों मिला के कितना मजदूर हो गया, 25 मजदूर हो गया। अब 25 मजदूर लगा देते हैं, क्षमता मतलब मजदूर, 25 मजदूर लगा देते हैं तो 33 दिन में घर बन जाता है। हम एक के मजदूर से काम करवाएंगे, एक के मजदूर से काम करवाइएगा तो ज्यादा दिन लगेगा, ज्यादा के लिए गुना हो जाएगा। तो 33 गुना 25 इतना लग जाएगा, इतना दिन हो जाएगा। तो बोलता है एक महिला उस कार्य को अकेला पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो महिला बोलता है, तो महिला के पास कितना मजदूर है, 11 मजदूर, एक मजदूर लगाए तो इतना दिन लग जाएगा। अब मजदूर की संख्या बढ़ा देंगे, अगर मजदूर बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा, कम के लिए भाग, तो भाग लगा दीजिए इसमें, 11 से भाग, 11 तिया 33, 25 तिया 75, 75 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, 75 दिन लग जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब। ठीक है, अगर पुरुष का पूछता, यहां 14 है तो 14 से भाग लगा देते। बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे। 20 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, 20 आदमी 30 दिन में काम पूरा कर देते हैं। 5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाए कि काम 30 दिन में समाप्त हो जाए। 5 आदमी कब छोड़ देगा कि काम जो है 35 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए। आइए ध्यान दीजिएगा, 20 आदमी काम कर देता तो कितना दिन में समाप्त हो जाता, तो 30 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 30 यानी 600। अगर एक के दिन में काम करवाना रहेगा तो 600 मजदूर लगेगा, आगे बोल जाता है टोटल काम हो गया है 600। तो बोलता है 5 आदमी कब काम छोड़कर चला जाए। तो पहले आदमी था कितना, 20 गो, 5 गो छोड़ देगा तो पता नहीं, तो 15 गो बचेगा। 5 आदमी कब छोड़ देगा पता नहीं है, जब 20 गो आदमी था तो 5 गो छोड़िए दिया तो 15 गो बचा आदमी। ठीक है, यहां पर तो 5 आदमी कब काम छोड़कर चला जाए कि काम जो है 35 दिन में समाप्त हो जाए। अब दिन की संख्या हो जाएगा 35, अब गुना कर दीजिए, तो 15 पचे 75 के 5 बाकी 7, और 45 और 7 52 हो जाएगा। यानी टोटल काम था 600, 600 में से 525 काम करिए दिया है, तो शेष कितना बचल है, तो शेष बोलिएगा 75 काम बचल है। जब 75 काम कौन करेगा, जो शेष आदमी काम छोड़ल था। तो कितना आदमी छोड़ल था, 5 आदमी छोड़ल था, तो 5 से भाग लगा दीजिए, तो 15 पचे 75 यानी 15 दिन। यानी कितना दिन के बाद छोड़ल होगा, कब छोड़ल होगा, तो 15 दिन के बाद। ठीक है, 15 दिन के बाद काम छोड़ल होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, तो बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। एक कार्य पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिन के लिए काम पर लगाए गए थे, किंतु प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 आदमी काम छोड़ते गए। तो बताइए कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 आदमी काम छोड़ते जाएगा, तो कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तब बिल्कुल आसान है, दिमाग में दर्द नहीं उठना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए,
अगर 25 आदमी काम करेगा तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? तो 20 दिन में। तो 25 गुना 20, तो टोटल काम कितना आ जाएगा? तो टोटल काम बोलिएगा 500 हो जाएगा। यानी एक दिन में काम करवाना रहे तो 500 आदमी लगेगा। ठीक है, तो टोटल काम हो गया 500। आगे बोलता है प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 आदमी छोड़ते गया है, यानी 10 दिन तक तो काम किया होगा 25 आदमी। तो 10 दिन तक 25 आदमी से काम करवा दीजिए। 25 गुना 10, तो 25 गुना 10 तो 250। ठीक है, 250 काम कर दिया है 10 दिन में। कितना आदमी? 25 आदमी। ठीक है, तो 10 दिन जैसे पूरेगा तो 5 आदमी काम छोड़ देगा। 10 दिन हो गया, 5 आदमी छोड़ देगा। 25 में से 5 आदमी छोड़ देगा तो 20 आदमी बचेगा। ठीक है, अब 20 आदमी फिर 10 दिन तक काम करेगा, तो 20 धन 200, 200 काम कर दिया है। और ये टोटल काम 500 है। 500 में से 250 हुआ है यहाँ पर और 200 यहाँ पर, तो 250 और 200 तो 450 हो गया है। तो 450 काम हो गया है। तो 500 में से 450 काम हो गया है, तो शेष काम कितना बचा? बोलिएगा शेष काम 50 बचल है। अब ध्यान दीजिएगा 20 दिन में पूरा काम करना था, तो 10 दिन यहां पर, 10 दिन यहां पर, तो 20 दिन। तो 20 दिन में से 450 काम हुआ है। ठीक है, और 50 काम शेष बचल है, क्योंकि 500 में से 450 काम हो गया, शेष काम 50 बचल है। अब 50 काम जो है कौन करेगा? तो 10 10 20। ठीक है, प्रत्येक 10 दिन पर 5 आदमी छोड़ देगा। यहाँ 5 आदमी यानी 25 आदमी था, तो फिर 5 आदमी छोड़ दिया 10 दिन में। 10 दिन तक यहाँ हो गया, अब फिर 5 आदमी छोड़ेगा। अब आदमी कितना बचेगा? 15 आदमी। तो 15 आदमी जो है कितना सा काम करेगा? शेष काम करेगा। शेष बचल है 50, तो 50 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, अब बोलिएगा 50 गुना 10 क्यों नहीं कीजिएगा? 50 गुना 10 कीजिएगा तो 150 काम हो जाएगा। तो काम 150 हो जाएगा, लेकिन काम 50 करवाना है, यानी ज्यादा काम कर देता है। ठीक है, अरे 10 दिन तक काम करवाएंगे तो ज्यादा काम कर देगा, लेकिन 10 दिन तक तो काम अब चलेगा नहीं, क्योंकि 50 काम करना है। ठीक है, यही लिए आगे 10 दिन तक काम नहीं बढ़ेगा। अब जो 15 मजदूर बचेगा, तो 15 आदमी बचेगा, कितना दिन तक करेगा? ठीक है, अब कितना दिन तक करेगा? कितना के लिए भाग लगा देना है, कटाइए इसको। तो 5 से कटा दें तो 5 दंग 50, 5 से कटा दें तो 5 तिया 15। ठीक है, 10/3 दिन लगेगा, तो 3.1/3 दिन। 50 काम करने से शेष काम 50 था, तो 50 काम करने से तो 3.1/3 दिन लगेगा। ठीक है, आइए अब बोलेगा टोटल कितना दिन में काम समाप्त हुआ पूरा? तो 10 दिन तक यहां काम हुआ है, तो 10 दिन यहां, 10 10 20 दिन। अब 20 और 3 तो 23.1/3 दिन। 23.1/3 ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। आगे, यदि पी आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं और P+4 आदमी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो P का मान क्या होगा? आइए ध्यान दीजिएगा, M1 और D1 याद होगा आपको। तो P आदमी, M1 की संख्या हो जाएगा P, कितना दिन में करता है? तो 8 दिन में, तो P गुना 8 कर देंगे। आगे बोलता है तो M1 गुना D1 बराबर M2। M2 दिया है P+4, M2 गुना D2, D2 का वैल्यू दिया है 6। अब इसको काटा पीटी कीजिए, 2 चौकी 8, 2 तिया 6, 4 गुना P, 4P बराबर 3 गुना P, 3P प्लस 4 तिया 12, दोनों में 3 से गुना होगा। ठीक है, ये 3P प्लस में इस पर आके माइनस हो जाएगा, 4P में 3P घट जाएगा, तो 1P, तो 1P बराबर 12
ठीक है। तो P का बोलता है वैल्यू कितना हो जाएगा, P का वैल्यू 12, तो P का मान हो जाएगा 12, P का मान 12, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। आइए ध्यान दीजिएगा, दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले एक कर्मचारी को 30 दिन की अवधि के लिए 1700 रुपये दिए गए थे। ठीक है, इस अवधि में वह 4 दिन अनुपस्थित रहा तथा अनुपस्थिति के कारण 15 रुपया प्रतिदिन अनुपस्थिति का दंड उसको मिला। उसको सिर्फ 18 दिन का पूरा वेतन मिला। ठीक है, 18 दिन का पूरा वेतन मिला, क्योंकि वह अन्य दिनों देर से आया, अन्य दिनों देर से आया। जिस दिन वह देर से आया उस दिन का आधा वेतन मिला। यदि वह न तो देर से और न ही अनुपस्थित रहता तो उसको कुल कितना वेतन मिलता। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसानी तरीका से हम बनाएंगे इसको। ठीक है, और आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा इसको, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल जो है ना 30 दिन का काम है। ठीक है, इस अवधि में जो है ना वह तो 30 दिन में उसको 1700 रुपया मिलता है। तो 30 दिन में से वह 4 दिन अनुपस्थित रहता है, मतलब काम पर नहीं करता है, काम पर नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद जिस दिन वह अनुपस्थित रहता है, यानी जिस दिन काम नहीं करता है, उस दिन का प्रत्येक दिन का 15 रुपया देना पड़ता है। मतलब उसको 15 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से घर से देना पड़ता है, अनुपस्थिति दंड मिलता है उसको। ठीक है, आगे बोलता है इस प्रकार उसको 18 दिन का टोटल वेतन मिलता है, यानी पूरा 18 दिन का वेतन मिलता है। और किसी दिन वह देर से भी आता है, जिस दिन देर से आता है उस दिन का आधा वेतन देता है उसको। ठीक है, तो आगे बोलता है यदि वह देर से नहीं आता और न ही अनुपस्थित रहता तो उसको टोटल रुपया कितना मिल जाता। ठीक है, तो नहीं तो वह अनुपस्थित रहता ना ही देर करता तो टोटल रुपया कितना मिलता, यही पूछा गया। तो ठीक है दोस्तों, आइए आप समझ चुके होंगे, अब क्वेश्चन बनाते हैं इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए प्रत्येक दिन जो है, मान लीजिए प्रत्येक दिन कितना रुपया कमाता है ये नहीं दिया गया है। तो चलिए मान लेते हैं 100 रुपया कमाया होगा, प्रत्येक दिन 100 रुपया कमाया होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, 18 दिन का उसको पूरा वेतन मिलता है, 18 दिन का पूरा वेतन मिलता है। तो एक दिन में 100 रुपया कमाता है, तो 18 दिन में कितना कमाएगा, 18 गुना x। अगर यहां बोलता प्रत्येक दिन 20 रुपया मिलता है तो 20 से गुना कर देते, 18 गुना 20 कर देते। ठीक है, 18 गुना 36, 360 हो जाता। तो प्रत्येक दिन क्या रुपया कमाता है ये नहीं दिया गया। तो मान लीजिए 100 रुपया, तो एक दिन में 100 रुपया, तो 18 दिन में 18x। यहां तक ठीक है। आगे आगे बोलता है, ध्यान दीजिएगा, यहां बोला गया है इस अवधि में वह 4 दिन अनुपस्थित रहा। तो 4 दिन अनुपस्थित रहा मतलब अब्सेंट किया है, यानी कि काम पर नहीं गया है, 4 दिन अब्सेंट किया है। और अनुपस्थिति दंड उसको प्रतिदिन 15 रुपया देना पड़ता है। तो एक दिन में 15 रुपया, तो 4 दिन में कितना, तो 4 गुना 15। ठीक है, तो 4 गुना 15 यानी 15 चौकी 60 रुपया दंड मिलेगा उसको। आगे ध्यान दीजिएगा, 18 दिन यहां पर काम हुआ है और 4 दिन यहां पर, तो 18 4 कितना हो जाएगा, 22।
जब 30 दिन में से 22 दिन हो गया है तो बचा कितना? बोलिएगा 8 दिन न बचल है। चलिए अब 8 दिन बचल है, ठीक है। 18 दिन का पूरा वेतन मिला है और 4 दिन एब्सेंट किया है, ठीक है। तो 4 दिन एब्सेंट किया है तो 1 दिन का 15, तो 4 दिन का 60 रुपया दंड मिला है। अब शेष बचल है 8 दिन, 30 दिन में से 8 दिन बचल है, आगे बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वह अन्य दिनों देर से आया है। जिस दिन वह देर से आता है उस दिन का आधा वेतन मिलता है। जिस दिन देर से आता है उस दिन का आधा वेतन। 1 दिन में X रुपया कमाएगा, आधा दिन में कितना कमाएगा? आधा। आधा मतलब 1/2, यानी X गुना 1/2, तो X/2 रुपया कमाएगा, ठीक है। X/2 रुपया कमाएगा, ठीक है। आधा दिन में कितना कमाएगा? आधा मतलब 1/2, तो पूरा दिन में X रुपया, तो आधा दिन में आधा X मतलब 1/2, यानी इतना रुपया कमाएगा एक दिन में। 1 दिन में X/2 रुपया कमाएगा, तो 8 दिन में कितना कमाएगा? तो 8 गुना X/2, इतना रुपया कमाएगा। चलिए अब टोटल देख लीजिए 30 पूरा कि नहीं। 18 दिन और 4 दिन 22 दिन, 22 और 8 30 दिन हो गया है। चलिए 8 दिन में इतना रुपया कमाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कमाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये उसको जो है अनुपस्थिति दंड देना पड़ गया, यानी घर से देना पड़ जाता है, यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है। अनुपस्थिति दंड देना पड़ेगा तो घर से देना पड़ेगा, तो घर से दीजिएगा तो माइनस ही होगा। और टोटल मिला करके 30 दिन में वह कितना कमाता है? 1700 रुपया, ठीक है। तो 18 और 26 दिन, 18 दिन का टोटल वेतन, 8 दिन का आधा वेतन, 18 8 26 और 4 दिन का दंड देना पड़ेगा, तो 30 दिन हो जाएगा। 30 दिन में 1700 रुपया कमाता है, तो बराबर 1700 हो जाएगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 2 चौकी 8, 4 हो जाएगा, तो 4 गुना X, 4X और 18X, तो 18 और 4 22X, 15 चौकी 60, माइनस में है उस पर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1760 हो जाएगा। चलिए कटाइए इसको, 22 8 76 से 8 बेरिंग कटेगा, उस पर 1 0, तो X का वैल्यू निकल गया 80। X माने है किसको? प्रत्येक दिन, यानी X रुपया। X रुपया प्रत्येक दिन X रुपया कमाएगा, X का वैल्यू 80, ठीक है। तो 1 दिन में 80 रुपया कमाएगा। तो आगे बोलता है यदि वह देर से और ना ही अनुपस्थित रहता, यानी कि देर नहीं करता ना ही अनुपस्थित रहता, तो उसको कुल कितना वेतन मिलता? तो टोटल कितना वेतन? तो टोटल क्या दिन का काम है? तो 30 दिन का। तो 1 दिन में 80 रुपया, तो 30 दिन में 30 गुना 80, तो 8 या 2400 रुपया। 2400 रुपया कमाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। आइए ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति को 30 दिनों के लिए किसी कार्य पर इस शर्त पर रखा गया कि वह जिस दिन कार्य करेगा उस दिन के बदले उसे 10 रुपया दी जाएगी, लेकिन जिस भी दिन वह कार्य नहीं करेगा उस दिन के लिए उसे 2 रुपया हर्जाना देना होगा। अगर महीना के अंत में उसे 216 रुपया प्राप्त होता है तो बताइए कि वह कितने दिनों तक कार्य से अनुपस्थित रहा। ध्यान दीजिएगा, जिस दिन वह कार्य करेगा उस दिन के बदले 10 टका मिलेगा, यानी जिस दिन कार्य करेगा 10 रुपया लेके जाएगा, और जिस दिन कार्य नहीं करेगा उस दिन के बदले 2 रुपया उसको घर से देना होगा, मतलब हर्जाना, यानी कि उसको दंड देना पड़ेगा। जिस दिन एब्सेंट करेगा 2 टका घर से उसको देना पड़ेगा दंड, ठीक है। तो बोलता है वह कितना दिन अनुपस्थित रहा,
मतलब कितना दिन वह कार्य नहीं किया। यह चारों ऑप्शन जो है कौन सा होगा? यह चारों ऑप्शन किसका होगा? अनुपस्थित का होगा, क्योंकि बोलता है कितना दिन वह अनुपस्थित रहा, मतलब कि कितना दिन तक वह कार्य नहीं किया। ठीक है, यह चारों ऑप्शन वही वाला होगा जो कि कार्य नहीं किया है, यानी कि अनुपस्थित रहा है। तो कितना दिन तक अनुपस्थित रहा? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अनुपस्थित की संख्या निकालना, अनुपस्थित कितना दिन रहा है, तो इसको ऑप्शन से हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए अनुपस्थित, अनुपस्थित का मतलब अब्सेंट होता है। उपस्थित, उपस्थित का मतलब काम किया हुआ। चलिए टोटल 30 दिन का काम है, तो 30 दिन में से अनुपस्थित की संख्या निकालना है। यह अनुपस्थित पहला ऑप्शन मान लिए 7 दिन अनुपस्थित रहा होगा। चलिए 7 दिन अनुपस्थित रहा, तो उपस्थित क्या दिन रहा होगा? 23 दिन। ठीक है, अरे भैया टोटल 30 दिन है, तो 30 दिन में 7 दिन अनुपस्थित, तो 23 दिन उपस्थित रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो जिस दिन अनुपस्थित रहता है, जिस दिन अनुपस्थित रहता है उसको जो है ना 2 रुपया हर्जाना देना पड़ता है। ठीक है, जिस दिन वह कार्य नहीं करेगा मतलब अनुपस्थित रहेगा, तो 2 रुपया हर्जाना देना पड़ेगा। तो मान लीजिए 7 दिन अनुपस्थित रहा, एक दिन में 2 रुपया, तो 7 दिन में, तो 7 दिन 14 रुपया दंड देना पड़ेगा, 14 रुपया हर्जाना देना पड़ेगा। ठीक है, जब 7 दिन अनुपस्थित रहा तो 23 दिन उपस्थित रहा होगा, मतलब 23 दिन काम किया होगा। और जिस दिन कार्य करता है, जिस दिन कार्य करेगा उस दिन के बदले 10 रुपया देगा, मतलब कार्य किया है कितना? 23 दिन, तो एक दिन में 10 रुपया, तो 23 दिन में 23 गुना 10, 23 गुना 10, तो 230 रुपया कमाया होगा। ठीक है, जब 230 रुपया कमाया है, 14 रुपया उसको दंड भी तो देना पड़ा है ना, तो 14 रुपया दंड देना पड़ा है। तो चलिए 14 रुपया घटा दीजिए, इसमें 14 रुपया घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? 216 रुपया। और देखिए उसको 216 रुपया महीना के अंत में मिलता है क्या? हाँ जी, तो महीना के अंत में इसको 216 रुपया ही मिलता है, और 216 रुपया ही ऑप्शन से मिल रहा है उसको, यानी पहला ऑप्शन सही है। 216 रुपया मेरा पूरा हो गया है, तो पहला ऑप्शन सही है, यानी अनुपस्थित क्या दिन रहा होगा? 7 दिन अनुपस्थित रहा और 23 दिन उसने काम किया है, तो पहला ऑप्शन सही जवाब, क्योंकि 216 रुपया ही उसको मिलता है, तो 216 रुपया पूरा हो चुका है, ऑप्शन पहला सही। अगर पहला ऑप्शन सही नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते। ठीक है, तो बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा, यह सब मिसलेनियस क्वेश्चन है, दिमाग खोल के रख देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए, 12 बच्चा किसी कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं, जो कि 8 आदमी 12 दिन में ही कर सकते हैं। 16 आदमी काम आरंभ करते हैं और 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़ देते हैं, और 4 बच्चे उसके साथ लगा दिए जाते हैं। तो बताइए कि शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेंगे? शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेंगे? आइए ध्यान दीजिएगा, दिमाग दर्द करने लगा होगा, लेकिन आज के बाद कभी गलत भी नहीं होगा आपसे। आइए, हम वादा करते हैं, हम आपको इसको बना देंगे और आप समझ जाइएगा ठीक से। हाँ, लेकिन आपने शुरू से वीडियो देखे होंगे तब,
आइए ध्यान दीजिएगा, हम आपको पिछला क्लास में बताए थे M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 और जोड़ M3 गुना D3। अगर यह चीज आपको याद है तो यह क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। चलिए 12 बच्चा किसी कार्य को 16 दिन में, तो M1 गुना D1 तो बच्चा को ही फिलहाल आदमी समझ लेना है, तो M1 कितना हो जाएगा, तो 12, तो 20 से बच्चा कितना दिन में, 16 दिन में, तो गुना 16 D1 हो जाएगा 16। ठीक है, तो 12 बच्चा 16 दिन में, तो M1 गुना D1 बराबर, जो कि 8 आदमी। ठीक है, M1 को कितना समझ लिए हैं, 12। ठीक है, यहां पर आगे बोला जाता है जो कि 8 आदमी, तो M2 कितना हो जाएगा, 8 आदमी। आदमी को M लिखना है, 8 आदमी 12 दिन में ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे बनाइए, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। यहां समीकरण सेट कर देते हैं। 12 बच्चा है, 12 बच्चा 16 दिन में, और 8 आदमी, 8M, 8 आदमी 12 दिन में। चलिए ऐसे करते हैं, 8 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं। यह 2 गो समीकरण हो चुका है, तो आपके ऊपर निर्भर करता है तो कौन सा समीकरण लीजिएगा, ऊपर वाला लीजिए चाहे नीचे वाला लीजिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए ऊपर वाला समीकरण उठाते हैं। तो 12 बच्चा 16 दिन में, और वही काम को 8 आदमी 12 दिन में करता है। तो चलिए, तो 12 बच्चा 16 दिन में करेगा तो D1 हो जाएगा 16। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बोलता है 16 आदमी काम आरंभ करता है। ठीक है, तो 16 आदमी काम आरंभ करता है, तो M2 का वैल्यू हो जाएगा 16। तो 16 आदमी 16M हो जाएगा, 16 आदमी काम आरंभ करता है। 3 दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़ देता है, तो 10 दिन के बाद न छोड़ता है, सॉरी 3 दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़ता है, 3 दिन के बाद 10 आदमी छोड़ देता है, यानी 3 दिन तक तो काम किया होगा, तो D2 का वैल्यू हो जाएगा 3। 3 दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़ देता है, 16 आदमी था तो 10 आदमी छोड़ दिया, तो बचा कितना, प्लस है तो प्लस दिए, तो 16 आदमी में 10 आदमी छोड़ दिया तो 6 आदमी बचल है। M3 का वैल्यू 6 आदमी। ठीक है, 3 दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़ देते हैं, क्लियर है, तो 10 आदमी छोड़ दिया, 6 आदमी बचल है, और 4 बच्चे उसके साथ लगा दिए जाते हैं, यानी 6 आदमी के साथे जो है 4 बच्चा लगा दिया जाता है, ओकरा साथे में साथ देगा तो प्लस, कितना बच्चा लगाएगा, 4 बच्चा, तो 4 बुआई, बच्चा को बुआई मतलब 20 से लिखेंगे, तो 4 बच्चा लगा दिया ओकरा साथे मतलब प्लस, यानी 4 बच्चा आदमी के साथ 6 आदमी के साथ मिलकर के काम करेगा। 4 बच्चे उसके साथ लगा दिए जाते हैं, तो बताइए कि शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो शेष कार्य यही बचल है, तो शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा पता नहीं है, D3 पता नहीं, तो मान लेंगे X। ठीक है, तो शेष कार्य यही बचल है, कितना दिन लगेगा, तो X दिन लगेगा। आइए इसको हल कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको आप गुना भी कर सकते हैं, तो 16 गुना 12 तो 192, तो 192 बच्चा हो जाएगा यहां पर। ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। चलिए इसको इस पार ला लेंगे, तो 12 बच्चा गुना 16 माइनस हो जाएगा इस पर आकर के 16 आदमी -3, 16 आदमी गुना 3 बराबर 6 आदमी प्लस 4 बच्चा इंटू X।
चलिए इससे जो है 16 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इससे अगर 16 कॉमन ले लेंगे, यहां भी 16 यहां भी 16 है, तो 16 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा क्या, 12 बच्चा, माइनस यहां क्या बचेगा, 16 कॉमन लिए 3 गुना एम, 3m बचेगा, बराबर 4m, सॉरी 6m प्लस 4 बच्चा इंटू एक्स। यहां से जो है एक बच्चा और एक आदमी का कैपेसिटी निकालिए, ठीक है। तो 12 बच्चा m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2, तो 12 बच्चा गुना 16 बराबर 8 आदमी गुना 12 दिन में, 8 आदमी 12 दिन में, m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2, कटाइए इसको, 12 से 12 कट जाएगा, तो 8 दूना 16, तो बच्चा और आदमी का क्षमता निकालिए, बच्चा का निकालिएगा तो जहां पर देंगे तो 8 कम 8, कुछ नहीं बचा लेते एक। अगर आदमी का वैल्यू निकालिएगा तो आदमी को झाप दीजिए, ढगरकिया नियम से 2 बचेगा, बचवा के लिए क्षमता हो गया 1, आदमी के लिए हो गया 2, ठीक है। तो बी और एम का वैल्यू रख दीजिए यहां पर, तो 16 इंटू तो 12 गुना बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू 1 और माइनस 3 गुना एम का वैल्यू 2 बराबर, तो 6m, एम का वैल्यू 2 और प्लस 4 गुना बी का वैल्यू 1। चलिए इसको काटा पीटी कीजिए, तो 12 गुना 1 12 और 3 गुना 6, 12 में 6 कटेगा तो 6 हो जाएगा, तो 16 गुना 6 बराबर 6 गुना 12 4 का 4, तो 12 और 4 16 हो जाएगा, गुना x, कटाइए इसको, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 6, तो x बराबर 6, तो 6 दिन निकल जाएगा, x बराबर 6, तो ऑप्शन नंबर ए पहला ऑप्शन सही है, 6 दिन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है 6 दिन। तो बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, आगे अगला क्वेश्चन इसी तरह का एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको। किसी काम को 12 आदमी 4 दिन में तथा 15 औरत भी 4 दिन में ही पूरा करते हैं, 6 आदमी उस काम को शुरू करते हैं तथा 2 दिन के बाद बंद कर देते हैं, तो कितनी औरत उस काम को पूरा करेगी यदि उस काम को 3 दिन में पूरा करना हो, ठीक है। तो बोलता है कितनी औरत उस काम को पूरा करेगी यदि उस काम को 3 दिन में पूरा करना हो। तो चलिए ये इसको भी बनाते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा, 12 आदमी 4 दिन में, तो 12m 4 दिन में, आदमी को m से, 15 औरत 15 W 4 दिन में। आगे बोलता है 6 आदमी काम करना शुरू कर देता है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, कोनो समीकरण लीजिए, ठीक है। तो पहला लीजिए तो दूसरा लीजिए, दोनों से आंसर सम ही आएगा। तो चलिए शुरू में लेते हैं, तो m1 गुना d1, तो 12 आदमी 4 दिन में, तो m1 गुना d1 बराबर, आगे 6 आदमी काम शुरू कर देता है, ठीक है। तो 6 आदमी काम शुरू कर दिया है तथा 2 दिन बाद बंद कर देता है, यानी जब 6 आदमी काम शुरू किया है तो 2 दिन के बाद ना बंद कर देता है, तो 2 दिन तक तो काम किया होगा, तो 2 दिन तक काम करवा दीजिए। तो m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2 प्लस m3 गुना d3 होता है, आगे तो 2 दिन के बाद बंद कर देता है, तो कितनी औरत उस काम को पूरा करेगी, ठीक है। कितनी औरत, कितना औरत पता नहीं है, तो मान लेंगे एक्स औरत, ठीक है।
एक्स औरत यदि उस काम को 3 दिन में पूरा करना हो, उस काम को 3 दिन में पूरा करना हो, 3 दिन में पूरा करना हो तो गुना 3 कर देंगे। कितनी औरत, एक्स औरत कितना दिन में पूरा करना हो, 3 दिन में, तो गुना 3 से कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ 20 औरत रहता तो 20 डब्ल्यू देते। कितना औरत है पता नहीं है, औरत की संख्या नहीं दिया तो मान लेंगे एक्स, तो संख्या एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू 20 अगर रहता तो। ठीक है, तो कितना औरत, एक्स औरत कितना दिन में करना है, 3 दिन में, तो गुना 3 कर देना है। M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 प्लस M3 गुना D3, M3 गुना D3। ठीक है, आइए दोस्तों इसको हल करते हैं अब। चलिए, तो 6 दूना 12 M, इधर भी M है, तो बच्चों के 48 M में से 12 M प्लस है, इस पर आके घट जाएगा, तो 48 M में से तो 12 M घट जाएगा, तो कितना M बचेगा, 36 M बचेगा। यानी 36 M बराबर W गुना एक्स गुना 3। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। एक यूनिट में आपको बदलिए, तो 12 आदमी 4 दिन में बराबर M2 गुना D2, तो 15 औरत 4 दिन में। एक आदमी और एक औरत का क्षमता निकालिए, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 बचे 15, 3 चौके 12। एम और डब्ल्यू का वैल्यू निकालिए, एम का वैल्यू निकालेंगे तो एम को झांप दीजिए तो 5 हो जाएगा, ढकढकिया वाला नियम बता दिए हैं। डब्ल्यू का वैल्यू निकालेंगे, डब्ल्यू को झांप दीजिए, 4 हो जाएगा। एम डब्ल्यू का वैल्यू रख दीजिए, तो 36 गुना, ठीक है, तो 36 गुना एम का वैल्यू रख देंगे, एम का वैल्यू यहां पर एम था, ठीक है, एम था यहां पर, तो एम का वैल्यू रख देंगे। चलिए एक स्टेप बढ़ा दो, 36 गुना एम का वैल्यू 5 बराबर डब्ल्यू का वैल्यू 4 गुना एक्स गुना 3। ठीक है, चलिए कटाइए इसको, 3 चौके 12, 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12 हो जाएगा, 12 तिया 36, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो एक्स का वैल्यू निकल गया 15, एक्स का वैल्यू निकल गया 15, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 15। यहां दिन नहीं होगा, कितना औरत, यानी 15 औरत, 15 औरत। ठीक है, ऑप्शन में दिन नहीं होगा, तो इसमें बोला गया था कितनी औरत, तो मतलब 15 औरत, ऑप्शन में सही कर देना, औरत होगा, दिन नहीं होगा। तो कितना औरत उस कार्य को 3 दिन में पूरा करेगा, यानी 15 औरत। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन इस तरह का और है, आइए बनाते हैं इसको। आइए ध्यान दीजिएगा, 16 आदमी एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 48 बच्चे उसी काम को 16 दिन में करते हैं। तो 12 आदमियों ने काम करना आरंभ किया, और 13 दिनों के बाद, 13 दिनों बाद, 13 दिनों के, यहां के होगा, 13 दिनों के बाद 12 बच्चे उसके साथ आ गए, तो शेष काम को वे सब मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, यहां थोड़ा सा रुकिएगा अभी, ठीक है, किताब से हमको मिलाने दीजिए। बारह आदमियों ने काम करना आरंभ किया, और 14 दिनों के बाद, 14 दिनों के बाद 12 बच्चे, 14 दिनों के बाद, ठीक है, यहां पर होगा 14 दिन,
13 की जगह 14 कर देना है, ठीक है। 13 की जगह 14 कीजिएगा, यहां पर 14 होगा। चौदह दिनों बाद 12 बच्चे उसके साथ आ गए, ठीक है। वहां 13 हो गया था, लेकिन किताब में जो है, मेरे बुक में जो है 14 दिया गया, नहीं तो ऑप्शन फिर नहीं पूरेगा, ठीक है। आ जाइए, रेलवे गुड्स गार्ड में पूछा गया, आइए ध्यान दीजिएगा। 16 आदमी एक काम को 24 दिन में, तो 16 आदमी एक काम को 24 दिन में करेगा। 48 बच्चा, 48 बॉय 16 दिन में पूरा करेगा। 12 आदमियों ने काम करना आरंभ कर देता है। तो चलिए, दो गो समीकरण दिया, दोनों में से कोनो एगो समीकरण उठाइए, तो नीचे वाला लीजिए चाहे ऊपर वाला लीजिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए ऊपर वाला लेते हैं। तो 16 आदमी 24 दिन में, M1 गुना D1 बराबर, आगे बोलता है 12 आदमियों ने काम करना आरंभ किया, तो 12 आदमी काम शुरू कर दिया है, M से आदमी, ठीक है। और 14 दिनों के बाद, 14 दिनों के बाद 12 बच्चा उसके साथ आ जाता है, ठीक है। 14 दिन के बाद 12 बच्चा आता है, तो 14 दिन तक तो बैठा नहीं रहेगा, 14 दिन तक तो काम किया होगा, तो 14 दिन तक जो है ना 12 आदमी से काम करवा दीजिए। तो M2 गुना D2 प्लस M3, 14 दिनों के बाद 12 बच्चे उसके साथ आ गए, 12 बच्चा उसका साथ आ जाता है, किसके साथ, यानी 12 आदमी के साथ। तो 12 आदमी के साथ, यानी 12 आदमी ने काम शुरू किया था आरंभ, तो 12 आदमी के साथ जो है ना अब 12 बच्चा भी आ जाता है, तो 12 बच्चा साथ देगा तो प्लस, ठीक है। आइए एक बार फिर से, M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 प्लस M3 गुना D3। 12 बच्चे उसके साथ आएगा, साथ आएगा तो प्लस आ गए, तो शेष काम वे सब मिलकर के कितना दिन में पूरा करेगा पता नहीं, तो मान लेंगे X दिन, ठीक, ठीक है। M3 गुना D3, चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहां भी देखिए, यहां भी आदमी है और यहां भी आदमी है, ये प्लस है तो इस पर आके माइनस हो जाएगा। चलिए गुना कर दीजिए इसको, तो 16 चौकी 64 के 4 बाकी 6, बाकी 6, 16 दूनी 32 और 6 38, तो 384 M बराबर, तो बच्चों के 48 के 8 बाकी 4, तो 12 और 4 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 384 में से 168 घट जाएगा, तो 384 में से 168 M घट जाएगा, प्लस है इस पर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 14 में से 8 घटेगा 6, यहां 7 बचा, 7 में से 6 घटेगा 1, 3 में से 1 घटेगा 2, यानी 216 M बचेगा। तो 384 में से 168 M घट जाएगा, तो 216 M बचेगा। दिक्कत हो रहा है क्या, इसमें इस पर घटा देंगे तो 216 M हो जाएगा, चलिए रहने दें क्या, चलिए 216 M, इस पर घटा देंगे तो 216 M हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 384 हो जाएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो 168 हो जाएगा, इस पर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 384 में से 168 M घटा देंगे तो 216 M बचेगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक, आगे अब इस पर बचेगा 12 M प्लस 12 बच्चा इंटू X, M1 गुना D1 M2 गुना D2, बच्चा और आदमी का कैपेसिटी निकालिए, एक दिन का क्षमता
12 आदमी 24 दिन में, सॉरी 16 आदमी 24 दिन में और 48 बच्चा 16 दिन में। कटाइए इसको, 16 से 16 कट गया, 24 दूना 48, ठीक है। 24 से 24, 24 दूना 48। आदमी और बच्चा का क्षमता निकालिए। आदमी का वैल्यू निकालिएगा तो आदमी को झांप दीजिए 2, बचवा का निकालिएगा तो बचवा को झांप दीजिए 1 हो जाएगा। एम और वैल्यू, एम और बी का वैल्यू रखिए तो 216 गुना एम का वैल्यू 2 बराबर 12। यहां पर 12 रखेंगे, 12 की जगह रखेंगे यहां पर, तो 2 गुना एम का वैल्यू 2 प्लस बी का वैल्यू 1, 12 गुना 1 12 ही है, तो 12 दूना 24 और 12 36 हो जाएगा। 36 इसको हल करेंगे 36 हो जाएगा, 36 गुना एक्स। कटाइए इसको, 36 गुना 6 216, तो 6 दूना 12 बराबर एक्स। 12 दिन निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। 12 दिन निकल जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमी तथा 8 औरतें को उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाए कि कार्य 2 दिन में समाप्त हो सके, ठीक है। कार्य को 2 दिन में समाप्त करने के लिए कितना लड़का काम पर रखा जाएगा, ठीक है, यही पूछा जाता है, एसएससी में पूछा गया है। चलिए, एसएससी में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी जो है, एक औरत और एक लड़का, सबका टाइम दिया गया है 20 दिन में, औरत करेगी 30 दिन में अकेले और लड़का करेगा तो 60 दिन लगेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप कोनो समीकरण उठा सकते हैं, 3 समीकरण है, तीनों में से आप किसी भी से काम करवा सकते हैं, ठीक है, किसी से भी आप काम करवा सकते हैं। तो चलिए, एक आदमी 20 दिन में करेगा तो पहला समीकरण ले लिए m1 गुना d1 बराबर, आगे m2, 2 आदमी 2m हो जाएगा तथा 8 औरत, तथा मतलब जो 8 औरत को उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए, सहायता करेगा तो प्लस हो जाएगा, सहायता करने के लिए कितना लड़का, तो कितना लड़का, तो मान लेंगे x लड़का, कितना लड़का रखा जाए सहायता करने के लिए, ठीक है, तो x लड़का रखा जाए कि कार्य जो है 2 दिन में समाप्त हो सके, तो d2 दिया है 2, m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2, तो 2 दिन में पूरा करेगा तो d2 का वैल्यू दिया है 2। कितना लड़का था, x लड़का। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो सबका वैल्यू रख देना है यहां पर, ठीक है। आइए, m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2 बराबर m3 गुना d3। इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी बताए थे आपको। एक आदमी कितना दिन में, 20 दिन में, एक औरत 30 दिन में गुना d2 और एक बच्चा 60 दिन में, ठीक है, m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2 बराबर m3 गुना d3। चलिए कटाइए इसको, सबका 0 कट रहा है, 0 कट गया, 0 कट गया, यहां भी 0, अब नहीं कटेगा। आदमी, औरत और बच्चा का कैपेसिटी निकालिए। आदमी का वैल्यू रखा है, निकालेंगे तो आदमी को झांप देना है ढकढकिया नियम से, ढकढकिया नियम से आदमी का झांप दीजिए। 3 गुना 6 तो 18 हो जाएगा। औरत का वैल्यू निकालेंगे तो औरत को झांप दीजिए, 6 गुना 2
2 गुना 6 तो 12 हो जाएगा। बचवा का वैल्यू निकालेंगे तो बचवा को झांक दीजिए, अब 3 गुना 2 तो 6 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, रखिए सबका वैल्यू। m का वैल्यू 18, यहां रखेंगे 18 गुना 1 तो 18, 18 गुना 20 हो जाएगा बराबर। m का वैल्यू 18 तो 2 गुना 18 प्लस 8 गुना औरत का वैल्यू, औरत का वैल्यू वहां से रखेंगे 12 प्लस x, अब बचवा का वैल्यू 6 तो गुना 6 इंटू 2। कटाते हैं इसको, काटा पीटी कीजिए, ठीक है। 2 से कटा देंगे तो 2 नमा 18, 9 बेरी में कट जाएगा तो 18 दूना 36, 12 8 96, 36 और 96, ठीक है। 18 दूना 36, 12 8 96, चलिए गुना कीजिए तो 18 9 दूना 18, 180 हो जाएगा। अब बराबर 36 और 96, 36 और 96, 18 दूना 36 प्लस है, अब 12 8 96, ठीक है। तो 12 8 96 और 36, 6 दूना 12 का 2 बाकी 1, 9 3 12 1 13, अब प्लस 6x हो जाएगा, 6 गुना x तो 6x, 132 इस पर आके घट जाएगा ठीक है। तो 180 में से 180 में से 132 घट जाएगा तो 50 30 80, 50 में से 2 घटेगा तो 48 हो जाएगा, तो 48 बचेगा बराबर 6x, कटाइए इसको तो 6 8 48 तो 8 निकल जाएगा, तो x का वैल्यू 8 हो जाएगा, x का वैल्यू 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो उस कार्य को पूरा करने के लिए कितना लड़का सहायता करेगा, तो 8 लड़का सहायता करेगा तो काम जो है 2 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए प्लस था तो इस पार आके माइनस हो गया है, ठीक है। ये माइनस हो गया, 180 में से 132 घट जाएगा तो केवल 48 बचेगा। इधर 6x कटाइएगा तो 8 निकल जाएगा x का वैल्यू। तो बढ़िया दोस्तों, आप समझ चुके होंगे ठीक से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस तरह का 3 क्वेश्चन हो गया है, बढ़िया अगले क्वेश्चन पे। आइए ध्यान दीजिएगा, आपके लिए कुछ लिखा गया है, ठीक है। बहाने बनाने से कुछ नहीं मिलता, कामयाबी हासिल करनी है तो ये सोचना शुरू कर दो कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, हाँ ये मैं कर सकता हूं। आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूं, जरूर है कि आपका हो जाएगा, ठीक है। आप कंटिन्यू मेहनत कीजिए, ठीक है, जरूर है आपको कामयाबी हासिल हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और यह भी बताइए कि आपका जो है ना किस टाइप का क्वेश्चन समय और कार्य में छूट रहा है। जरूर हम प्रयास करेंगे आपको बताने का, ठीक है। तो एक पार्ट और इस चैप्टर में बचा हुआ है समय और कार्य में, उसको क्लियर कर देंगे तो आपका टाइम वर्क सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे पाइप टंकी में, ठीक है। उसके बाद जो बोलिएगा चैप्टर क्लियर कर देंगे, क्योंकि पाइप टंकी जो है समय और कार्य से रिलेटेड है, इसलिए इसके बाद पाइप टंकी ही शुरू होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।